कितनी बार ये जीवन मिला है और किन किन योनियों में चक्कर लगा करके हम आए हैं, ये हम नहीं जानते। गीता के अंदर भगवान योगीराज कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, कितनी बार तुम पैदा हुए, कितनी बार मैं पैदा हुआ, कितनी बार तुम मरे, कितनी बार मैं मरा, तुम ये नहीं जानते। पर जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिस दिन जन्म है उस दिन मृत्यु बोलो निश्चित है। और अगर मृत्यु है तो शरीर की तो है, आत्मा तो नहीं मरती, तो इसका मतलब जन्म भी फिर बोलो। ऋषि कहते हैं ये नियम है, जो आता है वो जाता भी है और जो जाता है वो आता भी है। ये नियम है, ये चल रहा है। तो ये जन्म और मृत्यु का सिलसिला तो चलता ही रहता है। कब तक? जब तक मुक्ति में न चला जाए। और किसी ने ऋषि से पूछा कि मुक्ति के बाद भी लौट करके आना होता है कि नहीं होता है? ऋषि दयानंद कहते हैं होता तो है। तो उस व्यक्ति ने कहा अगर मुक्ति के बाद भी लौट करके आना ही है तो मुक्ति के लिए इतनी मेहनत क्यों करें, इतनी तपस्या, इतनी साधना क्यों करें? ऋषि दयानंद कहते हैं 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े। और एक सृष्टि की आयु कितनी है जी? 4 अरब 32 करोड़। एक सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ और ऋषि कहते हैं 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े। इतने लंबे काल तक जीवात्मा परमात्मा के आनंद में रहे, उसकी गोद में रहे, उसकी व्यवस्था में रहे, क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। तो लौट करके तो आना तब भी है, लेकिन इतने उस लंबे आनंद काल के बाद। इसलिए निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि बच्चे के कानों में वो प्रश्न छोड़ दिए, कौन हो तुम, ये जानने का प्रयास करना। क्या तुम केवल एक शरीर हो या इस शरीर से अलग हट करके एक सत्ता हो जिसका कभी नाश नहीं होता? इस संसार के अंदर तुम उस परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था से आए हो, इसलिए उस परमात्मा को जानने का प्रयास जरूर करना। इसलिए जब जात कर्म संस्कार करते हैं तो बच्चे की जिह्वा पर मां का नाम नहीं लिखते कि मां का परिचय बच्चे को करा दे। पिता का नाम नहीं लिखते बच्चे की जिह्वा पर पिता का परिचय करा दे, या गोत्र का नाम नहीं लिखते, ये किस गोत्र में पैदा हुआ उसको ये बता दे। कैसे बताएंगे? क्योंकि आज जो माँ है, इससे पहले माँ कोई बोलो और थी, उससे पहले कोई और थी, और आगे माँ कोई और होगी जिसने जन्म दिया। आज पिता कोई और है, पहले पिता कोई और था और आगे पिता कोई और होगा। आज गोत्र कोई और है, पहले गोत्र कोई और था, आगे गोत्र कोई और होगा। लेकिन माताओं की जो माता है परमपिता परमेश्वर, पिताओं का जो पिता है परमपिता परमेश्वर, वो तो जीवात्मा के साथ पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी। जोर से बोलो। उससे कोई रिश्ता बदलता है क्या? नहीं बदलता। इसलिए जिह्वा पर माँ का नाम नहीं लिखा, पिता का नाम नहीं लिखा, गोत्र नहीं लिखा। क्या लिखा जी? बोलो। ओम लिखा। शहद में सोने की सलाखा को भिगो करके बच्चे की जिह्वा पर क्या लिखा? ओम लिखा। जात कर्म संस्कार में माने के उस परमात्मा का परिचय उसे दिया गया, बेटे इस संसार में और कुछ जानना या न जानना, पर परमात्मा को जरूर जानना। और कहीं जुड़ना या न जुड़ना, पर इस प्रभु की व्यवस्था से बोलो जरूर जुड़ना। और ईमानदारी से कह दो, जो ईश्वर से परे है वही तो परेशान है, और जो ईश्वर के निकट है उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी है क्या? बोलो। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। इसलिए उस बालक से कहा उस परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था से जुड़ना।
उसकी व्यवस्था से जुड़ करके चलना। और उसकी व्यवस्था से जोड़ने के लिए पूज्य आचार्य जी प्रातःकाल बोल रहे थे, जो व्यक्ति जीवन में ब्रह्मयज्ञ को नहीं अपनाता, संध्या को नहीं अपनाता, वो व्यक्ति भी पाप का अधिकारी बन जाता है। जिस ईश्वर ने इतनी सुंदर व्यवस्था देकर के संसार में भेजा, अगर 2 घड़ी बैठ करके परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर सकते तो हमसे बड़ा अभागा दुनिया में कोई दूसरा बोलो होगा क्या? कोई नहीं होगा। इसलिए कहा रे बालक, उस परमात्मा की व्यवस्था से जुड़ना। और कैसे जुड़ना? आइए जरा तालियों को खोल भी देना। हाथ तो सभी साथ लेकर के आए हैं, घर पर छोड़ करके तो नहीं आए। चलिए और मेरे साथ मिलकर के बोल भी देना कि हम तो आन बसे, कि हम तो आन बसे, कि हम तो आन बसे प्रभु जी की बस्ती में, बस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे जी, हम तो आन बसे, हाँ हम तो आन बसे प्रभु जी की बस्ती में, बस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे जी, हम तो आन बसे प्रभु जी की बस्ती में, बस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे, हम तो आन बसे प्रभु जी की बस्ती में, बस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे। हाथ है डोरी जीवन की दाता के हाथ है, करता दया वो तो नाथों का नाथ है, करता दया वो तो नाथों का नाथ है। डोरी जीवन की दाता के हाथ है, करता दया वो तो नाथों का नाथ है। रे मिला आनंद, मिला मिला आनंद उसकी ही हस्ती में, हस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे, हम तो आन बसे प्रभु जी की बस्ती में, बस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे, हम तो आन बसे, हाँ हम तो आन बसे प्रभु जी की बस्ती में, बस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे। जहाँ वो सुलाएगा वहीं सो जाएंगे, जहाँ वो सुलाएगा वहीं सो जाएंगे, जो वो खिलाएगा वही हम खाएंगे, जो वो खिलाएगा वही हम खाएंगे। जहाँ वो सुलाएगा वही सो जाएंगे, जो वो खिलाएगा वही हम खाएंगे। क्योंकि सौदाएं, क्योंकि सौदाएं, क्योंकि सौदाएं पड़ता है सस्ती में, सस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे जी, हम तो आन बसे प्रभु जी की बस्ती में, बस्ती में अब तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में। हम तो आन बसे जी, हम तो आन बसे प्रभु जी की बस्ती में,
तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में, अब 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 तो जीवन गुजारेंगे मस्ती में, हो मस्ती में प्रभु की बस्ती 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 में, प्रभु की बस्ती में, प्रभु की बस्ती में। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो उस परमात्मा की व्यवस्था से जुड़ने की बात की गई और इसीलिए कहा कि जिस परमपिता परमेश्वर ने सब कुछ प्रदान किया, हम उस परमात्मा का बारंबार धन्यवाद करें। ये कुछ विचार मैंने आप लोगों के मध्य में रखे, सबने बड़े दच्चित मनोभाव से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।